कि हमको भगवान को पाना है। ये भाव हृदय में जब प्रकट होगा तभी पाने के लिए जो प्रयत्न है वो आप कर पाओगे, है ना। जैसे कोई बालक जैसे डॉक्टर बनना चाहता है तो फिर उसकी पढ़ाई करता है कि नहीं लगन से, क्योंकि उसने लक्ष्य बना लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है। ऐसे हम लक्ष्य बना लें कि हमको प्रभु को पाना है, पुष्टि पुरुषोत्तम को, तो हम इस मार्ग पर चल पाएंगे, अन्यथा जहाँ है वहीं रहेंगे। ये आत्मनिरीक्षण का विषय है। अपन अपने अंतर में स्वयं विचार करके देखें कि इस पुष्टि भक्ति मार्ग में आए हमको कितना समय हो गया और इतने समय में हमने भगवान की ओर कितनी गति की। ये बहुत विचारणीय है। ये कृपा का मार्ग है, ये सत्य है, पर कृपा भी प्राप्त करने के अधिकारी तो हम बने। पुष्टि भक्ति मार्ग भगवत कृपा का मार्ग है, और वो कृपा ठाकुर जी हमारे ऊपर ही क्यों करें। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, प्रत्येक देह में परमात्मा का सनातन अंश है। तो भगवान हमारे ऊपर ही क्यों कृपा करेंगे, सभी पर करनी चाहिए। फिर तो हम ऐसा विशेष क्या करते हैं। महाप्रभु जी ने कृपा करके अपना हाथ ठाकुर जी के श्रीहस्त में दे दिया, धर्म संबंध करा दिया। उसके बाद हम क्या निर्वाह कर रहे हैं अपने धर्म का। भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्रीति के लिए हम क्या कर रहे हैं जीवन। संसार संबंधी जो कार्य है हमता ममता के, सब उसी में लिप्त है प्राय, मैं और मेरा। तो इससे जब तक निवृत्ति नहीं होगी तब तक भगवान की ओर गति नहीं होगी। तो उसके लिए आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है कि हमने अभी जैसे यहाँ आप गोपाल लाल के दर्शन करते हैं तो छवि हृदय में कितनी देर रहती है आपको। कई बार तो क्या है, वक्ता लोग ना हाथ ऊंचे करवा देते हैं, हाथ ऊंचे करो, हम वो नहीं करते। पर हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप अपने अंतर को ही टटोलो कि ठाकुर जी हृदय में कितनी देर बिताए। अपन आए काहे के लिए मंदिर में, भगवत दर्शन के लिए ना। फिर दर्शन कहाँ किए। दर्शन केवल नेत्रों से भगवान को निहार लेना दर्शन नहीं है, वो छवि अपने हृदय में पधरा लेना वो दर्शन है। सतत जहाँ भी रहे हृदय में वो छवि स्फुरायमान होती है ना। श्री महाप्रभु जी के एक सेवक थे अवधूत दास जी। श्री महाप्रभु जी ने श्रीजी बाबा के सन्मुख उनको ब्रह्म संबंध करवाया। श्रीनाथ जी के राजभोग के समय नक्षिक पर्यंत उन्होंने दर्शन किए, चरणारविंद से मस्तक पर्यंत ढाके, और वो छवि अपने हृदय में पहुंचा। उसके बाद ब्रज में संचरण करते रहते, श्रीनाथ जी हृदय में अनुभव कराते। ये वास्तविक दर्शन है। तो विशेष में आप सबसे यही कहना है, हमारे हृदय में भगवत भाव बढ़े, हम स्वमार्गीय भक्ति जो है उसको प्रवृद्ध करें। जो महाप्रभु जी हमको भक्ति वर्धनी में आज्ञा कर रहे हैं, ऐसा कर्म हमको करना चाहिए। भागवत के एक ही वचन से आज प्रवचन ही पूर्ण करेंगे। भागवत प्रथम स्कंद में कहा है, सबई पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रथोक्षित। मनुष्य का परम धर्म क्या है, वो कर्म करना जिससे भगवान में भक्ति हो जाए। अब हम विचार कर लें हम ऐसे कितने कर्म कर रहे हैं ये प्रभु में भक्ति बढ़े। आज के जीव की तो ऐसी अवस्था है कि ठाकुर जी के दर्शन करें 2 मिनट के लिए भी, उसमें भी कुछ न कुछ मांगते रहता है प्रभु। हे भगवान घर में सुख शांति रहे, बहुत झगड़ा नहीं करे, बेटा के ना माने, बस ये यही ठाकुर जी से मांग रहे। और क्या प्रभु को कब मांगा है? कभी ठाकुर जी से ऐसी विनती करे कि प्रभु आप मेरे हृदय में बस जाओ, कभी ऐसी विनती करे? जिसमें संसार है ना वो ऐसी विनती कर ही नहीं सकता। जिसके हृदय में संसार है वो भगवान को कभी नहीं मांग सकता। पर आज ये अपन अपने अंतर में देख रहे हैं कि अपन ठाकुर जी के सन्मुख जाके क्या करते। अपने यहाँ अष्टयाम सेवा ठाकुर जी की होती है, आप लोग प्राय दर्शन करने सभी आते होंगे, है ना। तो कौन से समय ठाकुर जी की कौन सी लीला होती है दर्शन के समय, उसका विचार करते हैं। मंगला के दर्शन करने आए, ठाकुर जी कहाँ विराज रहे हैं, कहाँ विराजते हैं, नंदालय में, निकुंज में, क्या उसकी भावना हृदय में प्रकट हुई?
दर्शन के समय। जैसे चतुर्भुजदास जी ने दर्शन किए, गोवर्धन गिरी सघन कंदरा रे में निवास कियो पिए प्यारी, तो वो भाव स्फूर्त हुआ ना कि कहाँ पोड़ के उठे युगल स्वरूप निकुंज में, जो गिरिराज जी में स्थित है। तो जो हम दर्शन करते हैं जिस समय के भी, उस समय की लीला का भाव विचारते हैं, फिर क्या दर्शन किए, फिर क्या दर्शन। तो ये विचारणीय है कि हमारे हृदय में भक्तिमय भाव बढ़े, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। ये आचार्य वंश जो वृक्षराशि कोश यात्रा का प्रतिवर्ष आयोजन रखते हैं ना, उसका एक उद्देश्य यही है कि 40 दिन की ये यात्रा, 40 दिन आप घर से, घर गृहस्थी से बाहर रहो ठाकुर जी के धाम में और केवल भगवत चिंतन करो, केवल भगवत चिंतन करो। ये स्वर्णिम अवसर वैष्णवों को प्राप्त होता है जीवन में, जब 40 दिन भी ब्रजवास करना मिले। बड़े भाग्य की बात है। ब्रजमंडल ठाकुर जी का धाम है, वहाँ अपन रहकर भगवत चिंतन करें, भगवत लीला का विचार करें। घर में कहाँ हो पाता है। जरा भी कोई ने आवाज़ दी, ध्यान भंग हो गया, पूछने लगे क्या हो गया, कौन आया, है ना, तो ठाकुर जी में से चित्त हट गया। तो ब्रजमंडल में जब अपन जाते हैं ना, तो अपने हृदय में भाव रहता है कि अपन ब्रज यानी ठाकुर जी के धाम में आए। तो प्रारंभ में तो 2-3 दिन घर गृहस्थी की याद आती है ध्यान में, क्योंकि वो वासना जाती तो है नहीं, है ना। लेकिन 2-4 दिन पीछे फिर ब्रज में ऐसे आनंद में निमग्न हो जाते हैं। फिर यात्रा पूरी होती है तो वैष्णव रुदन करते